बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हैं। हम वर्ड में काम तो करते हैं लेकिन हम सही और प्रॉपर तरीका नहीं जानते कि हमने सिलेक्शन किस तरीके से करनी है। तो कुछ टिप्स हैं मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो और सबसे कॉमन तरीका है सिलेक्शन करने का वर्ड के अंदर, वो सबसे कॉमन है कि हम लोग माउस के ज़रिए से ही इसकी सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस की सिलेक्शन करनी है तो हम लोग इसको आमतौर पर इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। सेंटेंस के लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, लेकिन उसके लिए आप इस एक सेंटेंस को माउस के ज़रिए से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के ज़रिए से भी कर सकते हैं। माउस के ज़रिए से आप इसको यानी कि इसके स्टार्ट में कर्सर रख के आप इसको ड्रैग कर सकते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका एक और तरीका भी है, एक सेंटेंस को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो उसके लिए अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और साथ एक दफ़ा उसके ऊपर उस सेंटेंस के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा सेंटेंस कंट्रोल प्रेस करके और आपने एक दफ़ा माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने एक वर्ड को अगर सिलेक्ट करना है तो आप उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरा वर्ड सिलेक्ट होगा, पूरा वर्ड। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये एक पूरी लाइन को एक दफ़ा सिलेक्ट करना है तो एक तो ये तरीका है कि आप माउस के ज़रिए से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्सर रखें और शिफ्ट के बटन से शिफ्ट प्लस एंड की शिफ्ट प्लस एंड की आपके जो एरो कीज़ हैं इनके ऊपर जो कीज़ हैं उनमें ये एंड की, होम और एंड की, ये दो कीज़ जो हैं उनमें आपको मिलेंगी। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके और एंड का बटन दबाएं तो ये देखें पूरी एक लाइन सिलेक्ट हो गई है। इसी तरीके से अगर आपने बैक सिलेक्शन करनी है, मतलब अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आप इसको यानी बैक इस तरीके से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, कर्सर जहाँ पर है आपका, आप इसी तरह शिफ्ट होम, एंड के ऊपर होम की है। अगर आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हैं, माउस के ज़रिए से करना चाहते हैं या शिफ्ट यानी कीबोर्ड के ज़रिए से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको पूरा ये पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट करना है तो आप माउस के ज़रिए से अगर करेंगे तो इसी तरह आप इसको यूँ ड्रैग कर लेंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या आप शिफ्ट के ज़रिए से भी, शिफ्ट को प्रेस करके और फॉरवर्ड एरो की से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जब एक लाइन सिलेक्ट हो जाए तो आप इसको डाउन एरो की से, ये देखिए इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप डबल क्लिक नहीं बल्कि ट्रिपल क्लिक किसी भी जगह पे अगर आप माउस रख के माउस रख के कर्सर रख के अगर आप इसको, मैं यहाँ से ट्रिपल क्लिक करूँ तो ये देखें पूरा जो है वो पैराग्राफ जो है वो पूरा सिलेक्ट हो चुका है। ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और है कि अगर आपने एक लाइन को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर रख के इसको क्लिक करेंगे बाय द साइड तो ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करेगा। अगर ये देखिए इस तरीके से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज हैं आपके सिलेक्शन करने के, तो उसको आप जैसे आपको इजी लगे आप इन तरीक़ों से जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड दरमियान में है, यहाँ से अगर आपने इसका ये बैक वाला एरिया सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर जहाँ पे कर्सर आप शिफ्ट का बटन दबा के और होम, तो आपकी ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी यानी बैक वाला एरिया। अगर आपने यहाँ से आगे फ्रंट का एरिया करना है तो आप इसी तरह शिफ्ट एंड, तो ये इसका फॉरवर्ड वाला जो पार्ट है वो उसको सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आप अपने जो भी आप काम करते हैं ऑफिस में, तो उस तरीके से आप जो है वो आसानी के साथ और मोर क्विकली आप सिलेक्शन बना सकते हैं और तेज़ी के साथ काम कर सकते हैं। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ के लिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।